हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 सीटेट मिस्टेक्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो हमको अवॉइड करने चाहिए ताकि हमारा सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। सो आज सुबह मैं उठ गई थी 7 AM, फ्रेशन अप होके उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया तो टाइम हो गया था अराउंड 9 AM, तो मैं पढ़ने बैठ गई थी। जो लोग भी मेरे स्टडी व्लॉग्स देखते हैं तो उन्हें पता होगा कि मैं रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले जो भी मेरे प्रीवियस नोट्स थे उसको मैं रिवाइज़ करती हूँ। सबसे पहले मैंने CDP का रिवीजन किया, जो भी मैंने पुराने नोट्स बनाए थे। तो CDP हमारा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 30 मार्क्स की यहाँ पे हमसे CDP पूछी जाती है। तो अगर हमने CDP को अच्छे से समझ लिया तो हम 30 में से 30 भी स्कोर कर सकते हैं। और मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आप कोई भी टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो उसको नेक्स्ट डे ज़रूर से ज़रूर रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम रिवाइज़ नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम ईज़िली भूल सकते हैं। गाइस, सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना उतना भी मुश्किल नहीं होता है जितना हम सोच लेते हैं। इवन अगर हम कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम पहले से ही डर जाते हैं कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है और हम कैसे करेंगे, हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा माइंड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, और हमें हमेशा ये सोचना है कि ये हमारा लास्ट चांस है, तो इस बार हमें अपना 100% देना है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है। तो हमें अपना 100% देना है कि इस बार हमें अपना एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना ही है। और सेकंड थिंग ये कि बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं और नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, तो उन लोगों को हमें इग्नोर करना है और उनकी बातों को इग्नोर करना है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखना है और हमेशा मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी करनी है। आज मैंने CDP के 2 टॉपिक लिए थे रिवाइज़ करने के लिए। एक था जीन पियाजे और दूसरा था NEP 2020। तो दोनों का रिवीजन मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। तो रिवाइज़ करते करते मुझे ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गए थे। तो NEP 2020 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें चाइल्ड के बारे में बताया गया है कि चाइल्ड की एजुकेशन किस तरीके से होनी चाहिए। तो ये सारा रिवाइज़ करते करते टाइम हो गया था 10:18। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैंने अपने लिए बनाना शेक बनाया। बनाना शेक पीने के बाद मैं दोबारा से पढ़ने बैठ गई थी। यहाँ पर मैंने सचिन सर की वीडियो के थ्रू जो भी वो PYQ बता रहे थे हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड, तो उनको सॉल्व कर रही थी। अब हम बात करते हैं मिस्टेक्स की। तो